लड़के को पानी में एक सोने की मूर्ति मिली। उसने मूर्ति निकालने के लिए एक डंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही डंडा पानी को छुआ वह एक छोटी सोने की छड़ी में बदल गया। सोने की छड़ी धीरे धीरे इतनी भारी होने लगी कि लड़का उसे पकड़ नहीं पाया। उसे वापस पानी में फेंकना पड़ा। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक समुद्री सीप उठाई और उसे पानी में टच किया। पहले की तरह सीप भी पानी को छूते ही सोने में बदल गई। उत्साहित लड़के ने सोने की सीप को पकड़ लिया। वह लालच से भरकर सोने को घूरने लगा। सोचता रहा कि काश वह इस सोने के पूरे तालाब को घर ले जा पाता। इसी बीच लड़के के चचेरे भाई को एक खंदक में ढेर सारा सोना मिला। चचेरे भाई से लालच रहा नहीं गया। वह तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरा और सोना इकट्ठा करने लगा। उसने एक सोने का हेलमेट उठाया और जल्दी जल्दी अपने हाथों में भरने लगा। लेकिन जब वह सोना इकट्ठा करने में व्यस्त था तभी एक चमकदार रोशनी चमकी और वह जगह पर जमकर रह गया। रोशनी एक सोने के कड़े से आ रही थी। इतना सब होने के बाद भी लालच ने उस पर काबू कर लिया। उसने कड़ा उठाया और अपने हाथ में पहन लिया, न जानते हुए कि यही आफत की शुरुआत थी। उसके पीछे कुछ हरा और डरावना धीरे धीरे करीब आने लगा। जब उसके दोस्त पहुंचे तो खंदक खाली पड़ी थी। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन सिर्फ एक जली हुई जूता और चचेरे भाई के फटे कपड़े मिले। लगता था कुछ भयानक हुआ है। ग्रुप ने हार नहीं मानी। संयोग से उन्हें तीसरी तलवार मिल गई। सातों तलवारें इकट्ठा करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक एक आग उगलता ड्रैगन प्रकट हुआ और उन पर हमला कर दिया। एडमंड को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ड्रैगन ने उसे पकड़ा और आसमान में उड़ गया। लेकिन ड्रैगन ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे एक ज्वालामुखी तक ले गया। ज्वालामुखी पर चचेरे भाई का ही नाम लिखा था। एडमंड को समझ आया कि यह ड्रैगन उसका चचेरे भाई ही है। लालच की वजह से वह ड्रैगन बन गया था। सबके दिमाग में सवालों का झंडर लग गया। उन्हें लगा कि शायद अंत में असलान के राज्य में जवाब मिलेगा। अगले दिन वे नाव से असलान की तरफ तेजी से चल पड़े। ड्रैगन बने चचेरे भाई ने अपनी शक्ति से यात्रा का समय आधा कर दिया। जल्द ही वे स्टार आइलैंड पहुंचे, जहां असलान की प्रसिद्ध डाइनिंग टेबल मिली। टेबल के पास ही तलवारों के शापित मालिक मिले। ग्रुप ने अपनी तलवारें टेबल पर सजा दी। तभी आसमान से नीली रोशनी उतरी और एक सुंदर परी बन गई। उसने आखिरी तलवार का पता बताया और चमकती नीली गेंद बनकर गायब हो गई। ग्रुप ने आखिरी चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। एक चूहा ड्रैगन बने चचेरे भाई के सिर पर बैठा, चारों तरफ नजर रखे हुए। जब वे देवताओं और राक्षसों की भूमि में पहुंचे तो एक बूढ़े आदमी को आखिरी तलवार लिए देखा। ड्रैगन ने उसे पकड़कर नाव पर ला फेंका। तभी एडमंड को खतरे का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो एक विशाल समुद्री सांप मुंह खोले उनकी तरफ बढ़ रहा था। चूहे ने ड्रैगन की सवारी करके सांप से लड़ाई की, लेकिन सांप की मजबूत त्वचा के आगे कुछ नहीं हुआ। ड्रैगन हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरी पल में ड्रैगन ने आग उगलकर सांप को समुद्र में भागने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी ने ड्रैगन को राक्षस समझकर तलवार फेंक दिया। घायल ड्रैगन एक सुनसान द्वीप पर जा गिरा। कमजोर होकर उसने आंखें खोली तो सामने एक शक्तिशाली शेर खड़ा था। शेर ने जमीन को हल्के से छुआ और ड्रैगन की खाल झड़ने लगी। जोरदार दहाड़ के साथ चचेरे भाई इंसान बन गया। वह थककर जमीन पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। इसी बीच समुद्री सांप और भी ताकतवर होकर डरावने टेंटिकल्स के साथ उनकी नाव पर फिर हमला कर दिया। नाव जोरों से हिलने लगी। लग रहा था वह डूब जाएगी। एडमंड मस्तूल पर चढ़कर लड़ने को तैयार हुआ, जबकि चचेरे भाई की आंख खुल गई। चचेरे भाई ने तेजी से आखिरी तलवार असलान की टेबल पर रख दी। एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर फैल गई। इसी दौरान एडमंड की तलवार नीली रोशनी से चमकने लगी। नई ताकत के साथ एडमंड ने सांप के मुंह में वार किया। सांप नाटकीय ढंग से समुद्र में डूब गया। सांप के गायब होते ही घना कोहरा छंटा। शापित लोग जाग उठे और गायब गांव वाले बच गए। उनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन एक आवाज ने कहा कि वे जहां से शुरू हुए थे वहीं लौटें। वे जादुई लहरों में चल पड़े। ऐसा लगा जैसे समय में यात्रा कर रहे हों। पलक झपकते ही वे अपने कमरे में वापस थे और नार्निया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया।